एलिमेंट ऑफ ग्रुप 15th। ठीक है, ये चैप्टर को थोड़ा जस्ट अब मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ा था लास्ट क्लास में। क्या बताया था बताइए, इस ग्रुप का एलिमेंट्स कौन कौन है बताते चलिए। इस ग्रुप में कौन कौन से इस ग्रुप में 15 ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, एंटीमनी और बिस्मथ। ये हमारा 5 एलिमेंट्स है इसमें, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोग जानते हैं। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? NH2 NP3। ठीक है, इसका मतलब क्या? मैंने लास्ट क्लास में काफी आप लोगों को बताया था कि नाइट्रोजन आपका ओनली 3 बॉन्ड बनाता है। ठीक है, जब नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाएगा तो इसमें क्या होगा? +1 लोन पेयर होगा। ठीक है, नाइट्रोजन कभी भी 5 बॉन्ड नहीं बनाता है, क्योंकि क्यों नहीं बनाता है? ड्यू टू बताइए, ड्यू टू absent ऑफ d अनपेयर्ड ऑर्बिटल। इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू absent ऑफ d ऑर्बिटल। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन का अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो नाइट्रोजन किस पीरियड का एलिमेंट है? बताइए, नाइट्रोजन किस पीरियड का एलिमेंट है? आप लोग ही बताइए। सेकंड पीरियड का एलिमेंट है ना, सेकंड पीरियड का एलिमेंट है। तो सेकंड पीरियड में यानी लास्ट ऑर्बिट क्या होगा? सेकंड ऑर्बिट इज आवर लास्ट ऑर्बिट। तो अगर सेकंड ऑर्बिट हमारा लास्ट ऑर्बिट है तो सेकंड ऑर्बिट में हम क्या जानते हैं? देयर इज सेकंड ऑर्बिट देयर इज 2 सबसेल, S और P। तो S सबसेल है और P सबसेल है। D क्या होता है? सेकंड ऑर्बिट में नहीं होता है। थर्ड पीरियड से, थर्ड ऑर्बिट से आपका D सबसेल स्टार्ट होता है। तब नाइट्रोजन क्या होगा आपका? 5 बॉन्ड नहीं बनाएगा। अगर क्यों? क्योंकि अगर आप देखेंगे दिस इज नाइट्रो 1s2 2s2 2p3, तो इसके पास 2s2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखेंगे ना, तो नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 5। लास्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन कौन सा है? दिस इज लास्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन 2s2 2p3। तो 2s2 हो गया। इन p देयर इज 3 ऑर्बिटल्स, px py pz, यानी 2px 2py और 2pz। दिस इज 2s2। तो देखिए नाइट्रोजन में कितने एटॉमिक, हाउ मेनी एटॉमिक ऑर्बिटल इज अनपेयर्ड इन नाइट्रोजन? तो देयर इज 3, 1, दिस इज अनपेयर्ड एटॉमिक ऑर्बिटल, दिस इज अनपेयर्ड एटॉमिक ऑर्बिटल एंड दिस इज अनपेयर्ड एटॉमिक ऑर्बिटल। क्लियर है? यानी नाइट्रोजन क्या होगा? 3 बॉन्ड बनाएगा। नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाएगा तो ये क्या होगा? दिस इज 1 लोन पेयर। ये क्या होगा? लोन पेयर के रूप में प्रेजेंट रहेगा। जबकि फास्फोरस का बताइए क्या बनाएगा? फास्फोर 3 बॉन्ड बनाएगा तो 1 लोन पेयर होगा। सच है, आप देख सकते हैं अमोनिया, दिस इज अमोनिया। नाइट्रोजन क्या होता है? 1 लोन पेयर होता है। एक क्या बनाता है? 3 बॉन्ड बनाता है। और आप बताइए कौन सा होगा? और कोई कंपाउंड बताइए। NF3 आप बना सकते हैं। नाइट्रोजन का जो भी कंपाउंड है आप बना सकते हैं। जैसे HNO2 के बारे में मैंने आपको बताया था, HNO3 के बारे में बताया था, HNO5 भी आप बना सकते हैं, HNO4 भी देख सकते हैं, HNO5 भी देख सकते हैं। HNO4 HNO5 भी जस्ट मैंने स्ट्रक्चर लिखने के लिए मैं बता रहा हूँ। जैसे HNO2 का स्ट्रक्चर लिखने के लिए मैं बताया था नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन कितना बॉन्ड बनाएगा? 3 बॉन्ड। तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ एक डबल बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बनाता है? ऑक्सीजन ऑलवेज 2 बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाएगा तो इसके ऊपर क्या होगा? 2 लोन पेयर होगा। ये जानने के लिए आपको क्या करना होगा? ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताइए क्या होगा? 1s2 2s2 2p4 1s2 2s2 2p4 2p4 हो यानी देयर इज 2p4, यानी ये तो कंप्लीट है 2p4। इसी में मैं बता दे रहा हूँ 2p4 होगा, यानी क्या होगा? यहाँ एक और इलेक्ट्रॉन्स होगा। तो देयर इज ओनली 2 एटॉमिक ऑर्बिटल क्या होगा? ओनली 2 एटॉमिक ऑर्बिटल अनपेयर्ड होगा, यानी ऑक्सीजन 2 ही बॉन्ड बना पाएगा। तो नाइट्रोजन के साथ ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाया तो 2 इसके पास लोन पेयर होगा। और HNO2 एक और ऑक्सीजन है, तो यहाँ O के साथ एक H बॉन्ड बनाए, एक 2 ऑक्सीजन है और 1 हाइड्रोजन है।
तो एक ऑक्सीजन आपका नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाए, एक नाइट्रोजन आपका ऑक्सीजन के साथ, एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा। जब आप आएंगे HNO3 में, तो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाएगा। अगेन एक ऑक्सीजन आपका इसके यहाँ बनेगा। एक ऑक्सीजन आपका एज इट इज इस मॉलिक्यूल के पास में ही रहेगा, क्योंकि इस ऑक्सीजन के पास क्या है, ये ऑक्सीजन का अपना ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है, इसका भी सबका अपना ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। बट नाइट्रोजन के पास क्या है कि देयर इज, हमने क्या बताया कि नाइट्रोजन जब 3 बॉन्ड बनाता है तो एक लोन पेयर यहाँ पे प्रेजेंट है। ये नाइट्रोजन क्या करेगा बताइए, ये जो ऑक्सीजन है ना आपका, ये ऑक्सीजन के पास कितना है, 6 इलेक्ट्रॉन्स है। एक क्या है, आपका अनबैलेंस है, यानी अनस्टेबल है। ये क्या करेगा, इसको एक दो अपना दोनों लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन्स दे देगा। तो आप देखेंगे HNO3 कैसा बनेगा। बाकी इस मॉलिक्यूल के बारे में और हम लोग पढ़ेंगे। ये आपका देख सकते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। इसी को काफी कई जगह पर आप देखेंगे ऐसा लिखा रहता है, जैसे एक बॉन्ड रहेगा, यहाँ पे प्लस दिया रहेगा, यहाँ पे माइनस दिया रहेगा। तो इसका मतलब है कि ये आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, दोनों लोन पेयर नाइट्रोजन ने दिया है। HNO4 आप देख सकते हैं कैसे बनेगा। HNO5 छोड़ दीजिए, HNO4 भी आप देख सकते हैं कैसे बनेगा। यहाँ पर HNO4 में अगर नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 8 + 7 आ जाएगा ना। 8 क्या होगा बताइए, HNO4 में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, +7। बट नाइट्रोजन मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो सकता है, +5। +5 से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट हो ही नहीं सकता है नाइट्रोजन का। तो क्या करना होगा हम लोगों को, यानी यहाँ पे अगर इस टाइप से आ रहा है तो इट मीन्स कि देयर इज ए पेरोक्सी लिंकेज। पेरोक्साइड क्या होता है, ऑक्साइड O2⁻², दिस इज ऑक्साइड। अगर ऑक्सीजन O2⁻², है तो दिस इज पेरोक्साइड, और O2⁻1 है तो दिस इज सुपर ऑक्साइड। तो ऑक्साइड होगा O2⁻1, यानी कैसा लिंकेज होगा, O होगा। ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, एक बॉन्ड इधर से ऐड होगा, एक बॉन्ड इधर से ऐड होगा, यानी O2⁻2 है, यानी क्या होगा, देयर इज -1। ठीक है, O2⁻1 है। इट मीन्स क्या हो गया कि देयर इज ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाएगा, एक ऑक्सीजन, दिस इज -1 है तो क्या होगा, दिस इज -1/2, दिस इज -1/2। ठीक है, तो दिस इज सुपर ऑक्साइड। तो अगर नाइट्रोजन का +7 नहीं हो सकता है, क्योंकि ग्रुप नंबर किसी भी एटम का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, उसके ग्रुप नंबर के इक्वल होता है। तो दिस इज 5th A ग्रुप का एलिमेंट है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, दीज आर 5th A ग्रुप एलिमेंट्स हैं। तो इसका +5 से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट हो ही नहीं सकता है। +7 हो रहा है। जब आप स्ट्रक्चर को देखेंगे इसका तो आपको समझ में आएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। मैंने नाइट्रोजन लिखा, ठीक है, नाइट्रोजन के साथ आपने डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन को लगाया, एक लोन पेयर इसके पास एज इट इज है। अगेन आपके पास 3 ऑक्सीजन है और एक हाइड्रोजन है, तो 2 ऑक्सीजन आप इधर से लगाएंगे, एक H होगा, और ये अपना 2 लोन पेयर एक जो ऑक्सीजन है उसको देगा। ठीक है, दिस इज HNO4। अब यहाँ क्या देखना है, देखिए ये अगर इस टाइप से 2 लिंकेज है ऑक्सीजन, तो दिस इज पेरोक्सी लिंकेज, यानी पेरोक्साइड इसको बोलते हैं। तो दिस इज -1, दिस इज -1, दिस इज +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, दिस इज -2, दिस इज -2, इसको X मान लीजिए। अब देखिए क्या होगा, X = +5 होगा ना। तो कहीं भी नाइट्रोजन अगर आपको +6, +7 इस टाइप से आता है, यानी ग्रुप नंबर से ज्यादा आता है, तो आपको क्या करना है, उसका स्ट्रक्चर पार्ट को देखना है। स्ट्रक्चर पार्ट में जाएंगे तो आपको समझ में आया कि जरूर यहाँ पे क्या होगा, पेरोक्सी लिंकेज होगा। यहाँ पे आपका देखेंगे तो देयर इज ए पेरोक्सी लिंकेज। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, पेरोक्साइड होगा। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ऑक्साइड, पेरोक्साइड और सुपर ऑक्साइड। आपको यहाँ तो सिंपल दिख रहा है, बट जब आप मॉलिक्यूल में आएंगे ना तो आपको थोड़ा प्रॉब्लम होगा ऑक्साइड, पेरोक्साइड ये सब पहचानने में, क्योंकि इस बार क्वेश्चंस भी आया था जेईई में। ठीक है, एक क्लियर हुआ आपको, नाइट्रोजन के बारे में मैंने बताया। अब फास्फोरस के बारे में देखिए।
फास्फोरस। मैं इसको एक बार फिर से रिवाइज करा दे रहा हूँ, क्योंकि एक बार आप सीख जाएंगे ना तो 15, 16, 17 ये सब सीख जाएंगे, कोई इशू नहीं है। फास्फोरस का बताइए क्या होगा। फास्फोरस आपका 3 बॉन्ड भी बना सकता है और 5 बॉन्ड भी बनाएगा। जब 3 बॉन्ड बनाएगा तो 3 बॉन्ड बनेगा और एक लोन पेयर होगा। 5 बॉन्ड बनाएगा तो 0 लोन पेयर यानी नो लोन पेयर होगा। ठीक है, क्लियर है क्यों ऐसा होगा। फास्फोरस का एटॉमिक नंबर ऑफ फास्फोरस क्या होगा बताइए। एटॉमिक नंबर ऑफ फास्फोरस क्या होगा। 15 15 चलिए इस 15 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताइए। 1s2 2s2 2p6 1s2 2s2 2p6 3s2 3s2 3p3 3p3। आप इसका जानते हैं कि कोई भी अगर ग्रुप 15 ग्रुप का एलिमेंट है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, तो ये सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, NH2 NP3। तो अगर फास्फोरस किस पीरियड का एलिमेंट है, दिस इज थर्ड पीरियड का एलिमेंट है। तो थर्ड पीरियड का एलिमेंट है तो 3s2 3p3 हो जाएगा। तो यहाँ लास्ट ऑर्बिट क्या है, लास्ट ऑर्बिट आपको n=3 यानी NH2 लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है, अगर कहीं लिखा हुआ लास्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन कौन है, NH2 NP3, 3s2 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, आप लोग इसको कैसे पढ़ेंगे 3s2। 3s2 मीन्स थर्ड ऑर्बिट का s सबसेल में 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 3p3 का क्या मतलब है, थर्ड ऑर्बिट का p सबसेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, 3s2 3p3। जब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, दिस इज 3s2, दिस इज 3p3, 1 2 3। और जब ये है आपका 3s2, दिस इज 3p3, यहाँ पर क्या होगा 3d0 होगा। ठीक है, 1 2 3 4 5, डी सबसेल में 5 होगा, 3d0 होगा, क्योंकि डी सबसेल में कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। आप इलेक्ट्रॉन्स फिल कीजिए, 3s में कितना इलेक्ट्रॉन्स है, एक, इसका मतलब क्या हुआ 3s2 का मतलब थर्ड ऑर्बिट का s सबसेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स। 3p3 का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे 3px में एक, 3py में, एज पर हुन्स रूल आप जानते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे, यहाँ 0 है। तो नॉर्मल स्टेट में फास्फोरस क्या होगा, 3 बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, 3 बॉन्ड बनाएगा और एक जो एक क्या है 3s2, एक क्या होगा यहाँ पे एक लोन पेयर होगा। तो 3 बॉन्ड पेयर होगा आपका और एक क्या होगा लोन पेयर होगा। ठीक है, नॉर्मल स्टेट में। बट जैसे आप इस फास्फोरस को एक्साइटेड स्टेट में ले जाएंगे, यानी ये 3s2 का इलेक्ट्रॉन को आप कहाँ ले जाएंगे 3d में, तो ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। तब देखिए इसके पास कितना ऑर्बिटल अनपेयर्ड होगा। अब बताइए कितना ऑर्बिटल अनपेयर्ड हुआ, उस समय क्या था 3 ही था, 1 2 3 एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या था अनपेयर्ड था, इसलिए 3 बॉन्ड बना था, एक लोन पेयर। अभी क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स भी हमारा डी सबसेल में चला गया, तो अभी क्या होगा 5 है। तो अब क्या होगा, फास्फोरस अगर 5 बॉन्ड बनाएगा तो यहाँ पर क्या होगा, कोई लोन पेयर नहीं है, तो क्या लिखेंगे नो लोन पेयर। ठीक है, यानी फास्फोरस आपका 3 बॉन्ड भी बनाएगा, जैसे PCl3 बनाता है आपका, PCl5 भी बनाता है। PCl3 का स्ट्रक्चर कैसा होगा, स्ट्रक्चर बताइए, ज्योमेट्री बताइए, कुछ भी बताइए। PCl3 4 यानी 3 बॉन्ड पेयर प्लस एक लोन पेयर, एज पर वेस्पर थ्योरी ये क्या होगा 4 होगा, यानी टेट्राहेड्रल होगा। टेट्राहेड्रल होगा, शेप कैसा होगा इसका, पिरामिडल होगा, P होगा, पिरामिडल, एक लोन पेयर होगा, AH होगा। PCl5 कैसा होगा, PCl5 क्या होगा, ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल, P होगा, एक Cl यहाँ, एक Cl यहाँ, एक Cl यहाँ होगा, और एक Cl यहाँ होगा, एक Cl यहाँ होगा, यही होगा ना ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। अगर आप इसका हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे तो क्या होगा, sp3d होगा। दैट हाइब्रिडाइजेशन इज sp3d, एक s के थ्रू बना है 3p और एक d, यानी क्या होगा sp3d। तो ये नॉट ओनली इसके लिए है, इस ग्रुप का जो भी एलिमेंट है
नाइट्रोजन ओनली 3 बॉन्ड बनाएगा। फास्फोरस का एस आपका AsCl3 भी बना सकता है, AsCl5 भी बना, ये सब ग्रुप के लिए है। ऐसा ही है, स्ट्रक्चर भी सबका सेम होगा। ठीक है, जस्ट जनरल स्ट्रक्चर सबका सेम होगा। ये सब एलिमेंट के बारे में आपको समझ में आ गया? और बताइए कुछ, इसमें सब क्लियर है ना? क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। इसका जनरली आप देखेंगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा आपका नाइट्रोजन का? अगर आप देखेंगे NH3 में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? हाइड्रोजन क्या होता है आपका? +1। तो नाइट्रोजन क्या होगा? -3 होगा। यानी ऑक्सीडेशन स्टेट आपका इसका क्या हो सकता है? होगा आपका -3 भी होगा। और क्या हो, अगर आप देखेंगे इस, तो या तो इसका +3 होगा, नहीं तो आपका +5 भी होगा। ठीक है, +3, +5 या -3 इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकता है आपका। बहुत सारा मॉलिक्यूल जब आप लिखेंगे तो वहां पर आपका +3 भी होगा, +5 भी होगा। क्लियर है? सर तब तो मतलब नाइट्रोजन का -3 से लेकर +5 तक कुछ भी हो सकता है स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट। कुछ भी कैसे होगा -3 से लेके सब हर एक +5? कंपाउंड में तो डिफर करेगा ना। जैसे कोई जैसे अगर कोई जैसे अगर हम NH3 लिए तो हम्म, उसमें N का आ जाएगा -3। ठीक है। वही अगर हम लोग अगर N2H4 लिए तो उसमें -2 आ जाएगा। N2H4 यानी आपका होगा N2H4, क्या कौन N2H4? ठीक है, ये क्या और होगा वैसे आपका? अगर हम लोग, +4 होगा, यहाँ +2 हो जाएगा। हाँ, तो -2 हो जाएगा ऑक्सीडेशन। जस्ट वैसे ही अगर इसका हम लोग कंपाउंड आपको लिए जस्ट मैं N2 तो उसका जीरो। ये जस्ट बता रहा हूँ, +3 से +5 तक जो होता है ना, जस्ट इसके बाद हाँ, देखिए हम लोग बता रहे हैं। जैसे ओके सर। नाइट्रोजन मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो सकता है इसका? +5 हो सकता है। +5, हाँ। मैक्सिमम ऑक्सीजन, अगर आपके पास नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है और बिस्मथ है, तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? +5। ठीक है, हाँ जैसे आपको हम बहुत सारा कंपाउंड लिख रहे हैं, जैसे NH3 बताइए, N2H4 बताइए, इस सब में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? N2H4 बताइए, NH2OH बताइए, N2 बताइए, N2O, NO, N2O3, N2O3, N2O4, NO2, N2O5, HNO3 और NO3-। ठीक है, NO3। ठीक है, चलिए बताइए यहाँ नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? NH3 में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? -3। -3 होगा। गुड। चलिए इसमें बताइए N2H4 में क्या होगा ऑक्सीडेशन स्टेट? -2। एक एक करके सब लोग बताइए, -2 क्यों होगा जी यहाँ पे? सर उसका हाइड्रोजन का हो जाएगा -4 और ठीक है, इसका हो जाएगा -2 होगा। NH4OH में बताइए। -1। -1 कैसे होगा? ऑक्सीजन का -2, हाइड्रोजन का +3। ओके, तो 3 क्या होगा? 3 -1 सही है, -1। बाकी लोगों को क्लियर है -1 क्यों हुआ या नहीं? यहाँ हाँ सर क्लियर है। N2 में बताइए, N2 में क्या होगा ऑक्सीडेशन स्टेट? 0। 0। N2O में +1। +1, +1। NO +2, +2, +2। N2O3 -3, +3, -2, आए +3, +3। N2O4
+4 +4 NO2 +4 N2O5 +5 +5 HNO3 +5 +5 NO3 माइनस, यहाँ पर ये माइनस है, ठीक है, दिस इज माइनस +5 +5 नाइट्रेट आयन NO3 माइनस, क्या होगा इसका +5 +5 +5। तो देखिए जो आप क्वेश्चंस पूछ रहे थे ना, वो क्वेश्चंस ऑलरेडी आपको यहाँ पे दिख रहा है, कहाँ से वेरी हो रहा है, -3 से आपका कहाँ जा रहा है, +5, +5। यही क्वेश्चन था ना आपका। तो हाँ सर। मैंने इतना सारा आपको कंपाउंड बताया जहां पर देखिए नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -3 से +5 की ओर क्या हो रहा है, वेरी हो रहा है, ठीक है। ये अब मेटेलिक मेटेलिक कैरेक्टर इसमें अगर क्या होगा इस ग्रुप में, अगर नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी और बिस्मथ, अगर इसमें बोलूं कि रेडियस रेडियस का ऑर्डर क्या है, रेडियस टॉप टू बॉटम बढ़ेगा या टॉप टू बॉटम घटेगा, डाउन द ग्रुप इंक्रीज होगा। आप लोग बताइए। आशीष, रेडियस का क्या ऑर्डर होगा, हाँ सर, डाउन द ग्रुप। रेडियस नीचे से ऊपर बढ़ेगा। डाउन द ग्रुप डिक्रीज करेगा। डाउन द ग्रुप इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा। और कोई इसके अलावा कोई है जो इसके अलावा और कोई अलग है तन में, नीचे से ऊपर इंक्रीज करेगा। नीचे से ऊपर कैसे इंक्रीज करेगा भाई, ऊपर से नीचे इंक्रीज करेगा ना। नाइट्रोजन सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, फोर्थ का है, फिफ्थ का है, सिक्स का है। तो जिस पीरियड का एलिमेंट है यानी उतना ऑर्बिट है उसमें, यानी इसमें आपका 2 ऑर्बिट है, इसमें 3 ऑर्बिट है, इसमें 4 ऑर्बिट है, ऑर्बिट लास्ट ऑर्बिट फोर्थ ऑर्बिट है, फिफ्थ ऑर्बिट है, सिक्स्थ ऑर्बिट है। तो जैसे जैसे ऑर्बिट बढ़ते जाएगा, एटम का वॉल्यूम बढ़ते जाएगा, तो रेडियस बढ़ते जाएगा ना, यानी टॉप से नीचे टॉप टू बॉटम आएंगे तो हमारा रेडियस क्या होगा, इंक्रीज होगा। सेकेंड है मेटेलिक कैरेक्टर, बताइए मेटेलिक कैरेक्टर टॉप टू बॉटम बढ़ेगा या बॉटम टू टॉप बढ़ेगा, नीचे से ऊपर बढ़ेगा। मेटेलिक कैरेक्टर नीचे से ऊपर बढ़ेगा। क्यों, आपको नाइट्रोजन क्या मेटल दिख रहा है, इज दिस नाइट्रोजन इज मेटल, नाइट्रोजन इज नॉन मेटल ना, तो वही बॉटम टू टॉप हाँ बढ़ेगा। सर। नाइट्रोजन फास्फोरस ये सब क्या है आपका नॉन मेटल है, तो क्या होगा टॉप टू बॉटम आपका मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा, इंक्रीज होगा। बिस्मथ ये सब क्या है, मेटल है, तो आपका टॉप टू बॉटम मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा, इंक्रीज करेगा। रिएक्टिविटी बताइए, रिएक्टिविटी क्या होगा, नाइट्रोजन N2 जो गैस होता है ना सबसे लीस्ट रिएक्टिव होता है, ठीक है, ये जस्ट लाइक ए इनर्ट गैस जैसा ही होता है N2। बहुत जगह इनर्ट गैस के जगह पर N2 का यूज भी किया जाता है नाइट्रोजन गैस का, ठीक है। क्यों होता है N2, क्योंकि इसका वेरी हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होता है। अगर आप नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड को तोड़ने जाएंगे ना तो बहुत जल्दी टूटता नहीं है, इसलिए क्या होता है ये रिएक्टिव नहीं होता है। ये लोग क्या करते हैं, हाईलाइट जो भी आपका फिफ्थ ग्रुप का एलिमेंट्स है, 15th ग्रुप का एलिमेंट नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ Bi, ये लोग क्या करते हैं आपका हाइड्राइड का फॉर्म करेंगे। हाइड्राइड कैसा बनाएगा, दो टाइप का हाइड्राइड बनाएगा, या तो MX3 टाइप का हाइड्राइड बनाएगा, नहीं तो MX5 टाइप का MX5 टाइप ऑफ हाइड्राइड बनाएगा, ठीक है। तो MX3 और MX5 दो टाइप का हाइड्राइड बनाएगा। तो MX3 टाइप का हाइड्राइड कैसा होगा जी, जैसे मान लीजिए NX3 हो सकता है नाइट्रोजन, PX3 हो सकता है नाइट्रोजन फास्फोरस, ASX3 हो सकता है, SBX3 हो सकता है, या आपका BIX3 हो सकता है। ये सब क्या है आपका, डेट इज
हैलाइड, दैट इज हैलाइड। एक्स मतलब क्या होगा आपके पास, फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन होगा, आयोडीन होगा, तो ये सब हैलाइड है। इसमें देखिए चेंज क्या हो रहा है, हैलाइड सेम है, हैलाइड आपका क्या है, सेम है। दो टाइप का कंपाउंड यहाँ मिल सकता है, बट अगर इस केस में आपको ऐसा ही मिलेगा, इसका हैलाइड देखेंगे तो NH3 होगा, PX3 होगा, SX3 होगा, SbH3 होगा, BiX3 होगा। अब आपको बोलेगा कि ये बताइए इसमें सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, कैसे बताएंगे? BiX3 लेफ्ट से राइट BiX जैसे लिखते हैं उसमें लेफ्ट से राइट से स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगा, एन से बी आई तक इंक्रीज करेगा। एन से बी की तरफ ये आपका जब देखेंगे तो स्टेबिलिटी क्या करेगा, इधर से इधर एरो है, उधर क्या होगा, इंक्रीज होगा, इंक्रीज करेगा क्या, स्टेबिलिटी। ठीक है, जैसे क्या है, जैसे मान लीजिए आपका NCl3, NCl3 क्या होता है आपका, बहुत काफी एक्सप्लोसिव एजेंट होता है, एक्सप्लोसिव। तो NF3 आप देख सकते हैं, PF3 देखिए, AsF3 होगा, जस्ट क्वेश्चंस के लिए बता रहा हूँ, SbF3 होगा, ये सबसे भी क्वेश्चंस आता है भी एग्जाम में, पूछेगा सबसे ज्यादा स्टेबल हैलाइड कौन होगा, तो सबसे ज्यादा स्टेबल हैलाइड आपका नीचे वाला होगा। ठीक है, दिस इज स्टेबल हैलाइड, यानी स्टेबिलिटी क्या होगा, सबसे ज्यादा स्टेबल होगा आपका BiF3। ठीक है, इस टाइप से आप बता सकते हैं इसमें। अगर आपको अगर बोला जाता है जितना भी आपका हैलाइड बना, ये सब हैलाइड का रिएक्शन अगर हम मान लीजिए कि NCl3 बनाते हैं, NCl3 है, PCl3 है, AsCl3 है, SbCl3 और BiCl3, सबका आपको अगर हाइड्रोलाइसिस करना है, हाइड्रोलाइज करना है, यानी इस सबके ऊपर अगर पानी डालें तो क्या क्या बनेगा, बताइए। जैसे NCl3 नाइट्रोजन का हैलाइड है, ट्राई हैलाइड है, MX3 टाइप ऑफ हैलाइड है। अगर इस पे हम वाटर से हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो क्या बनेगा, NCl3 का अगर हम वाटर के साथ हाइड्रोलाइज तो क्या बनेगा, H2O से रिएक्शन कराएंगे तो NH4OH plus HOCl यानी बनेगा आपको अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH प्लस 3HOCl। अगर बैलेंस करेंगे तो आपका 4H2O यहाँ लगेगा। ठीक है, सब में 4H2O नहीं लगेगा, इसलिए मैं बैलेंस नहीं कर रहा हूँ इसको, सब में कोई में 3 भी रहेगा। तो यहाँ पर आपको अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा, किसके लिए, अगर NCl3 रहेगा तो नाइट्रोजन रहेगा तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा। ठीक है, अगर आपका फास्फोरस रहेगा PCl3 तो PCl3 के केस में क्या मिलेगा आपको, H3PO3 मिलेगा। ठीक है, यानी फास्फोरस का आपको ये आपका H3PO3 क्या है बताइए। आर्सेनिक का केस रहेगा तब क्या मिलेगा आपको, H3ASO3 मिलेगा, H3ASO3। ठीक है, सेम एज इट इज। आप तो ये सब याद रखिए कि ये सब जो हैलाइड है इसको अगर हम हाइड्रोलाइसिस करेंगे, अगर नाइट्रोजन का हैलाइड है तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिलता है NH4OH, एक आपका मिलेगा HOCl। HOCl का नाम बताइए क्या है, प्लस HOCl बनेगा। ये HOCl क्या है जी, OCl माइनस क्या होता है, दिस इज हाइपोक्लोराइड। ठीक है, इसको बोलता है हाइपोक्लोरस एसिड, आई थिंक या HOCl होता है, जैसे NaOCl सोडियम हाइपोक्लोराइड। ठीक है, तो यह है आपका हाइपोक्लोराइड OCl माइनस। ठीक है, ठीक है, ये क्लियर हुआ आप लोगों को। अभी और बता रहा हूँ पेंटा हैलाइड, अगर आप इसका पेंटा हैलाइड देखेंगे तो क्या बनेगा, PCl इसी का अगर पेंटा हैलाइड MX5 टाइप ऑफ हैलाइड देखेंगे तो क्या बनेगा, PCl5 बन सकता है, AsCl5 बनेगा, फिर आपका SbCl5 बनेगा, BiCl5 बनेगा। ठीक है,
और अगर पेंटा हैलाइड है इसका मतलब क्या है, इसमें डी ऑर्बिटल्स होगा। ठीक है, इसमें डी ऑर्बिटल्स है, जितना भी पेंटा हैलाइड बना है इसमें डी ऑर्बिटल्स यूज हुआ है। ठीक है, पेंटा हैलाइड का भी, अगर पेंटा हैलाइड को हम हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो क्या बनेगा, जैसे ये आपका पेंटा हैलाइड है PCl5 नाइट्रोजन का तो बनेगा नहीं, ASCl5 SbCl5 और आपका होगा BiCl5। इस सब का अगर हम हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो क्या बनेगा बताइए। PCl5 के ऊपर वाटर डालेंगे तो क्या बनेगा, PCl5 प्लस वाटर क्या बनेगा, H3PO4 बनेगा। याद रखिए, जब ट्राई PCl3 था तो क्या बन रहा था, PCl3 था तो यहाँ पर क्या बन रहा था आपका H3PO3 बन रहा था। बट जब पेंटा हैलाइड होगा ना तो H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड बनेगा। ठीक है, प्लस आपका HCl बनेगा। अगर यहाँ पे अगर PCl5 के जगह अगर आपको दे दिया है PBr5 और इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे, ये सब याद रखिएगा, तब क्या बनेगा, तब बनेगा आपको H3PO4 सेम बनेगा, H3PO4 बनेगा प्लस यहाँ जो HCl बना है यहाँ क्या बनेगा HBr बनेगा। सपोज Pi5 रहेगा, यहाँ H2O दिया रहेगा, तब क्या बनेगा सेम आपका एसिड बनेगा प्लस HBr बनेगा। ठीक है, H3PO4 बनेगा प्लस HBr बनेगा। क्लियर हो रहा है या नहीं। इसके पहले क्या बन रहा था, जब अगर आपको बोलता है अगर क्वेश्चन इस टाइप से पूछता है कि पेंटा हैलाइड है या ट्राई हैलाइड है, पेंटा हैलाइड है या ट्राई हैलाइड है, तो अगर उसका हम हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो कैसे पहचानेंगे, एक में आपका H3PO3 बनेगा, एक में आपका H3PO4 बनेगा। तो आप इससे क्या करेंगे, फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन हम, एक PCl3 होगा एक PCl5 होगा। अगर फास्फोरस का दो एसिड बनता है H3PO3 और H3PO4, तो ए एसिड कैसे बनता है, ए एसिड बनेगा आपका कैसे, ए एसिड बनेगा PCl3 प्लस वाटर हाइड्रोलाइसिस करने से बनेगा। H3PO4 कब कैसे बनेगा, PCl5 प्लस वाटर से बनेगा। तो ये ध्यान रखिएगा, हो सकता है मे बी इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। ठीक है, क्लियर हुआ इसमें। अभी अगर पेंटावैलेंट जो भी बनेगा उसका स्ट्रक्चर आपको मालूम ही है, उसका क्या होता है, पेंटा हैलाइड का ट्राइगोनल बाई पिरामिडल शेप होता है sp3d, मैंने अभी भी बताया sp3d कैसा होगा, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ट्राइगोनल बाई पिरामिडल कहने का मतलब क्या है, जो बेस होगा दैट बेस, ये क्या है ट्रायंगुलर बेस, ये इस प्लेन में है। सेंट्रल मेटल एटम कौन होगा, PBr5 में सेंट्रल मेटल एटम कौन होगा, फास्फोरस। क्यों होता है आप लोगों को मालूम है, नहीं मालूम है तो देखिएगा, PBr Br Br, तीन Br क्या होगा इस प्लेन में होगा, एक Br क्या है इस प्लेन के ऊपर है। अगर मैं इस बोर्ड है, सपोज दिस इज जब व्हाइट ब्लैक बोर्ड या व्हाइट बोर्ड है, तो इस बोर्ड के प्लेन में या जिस टेबल पे आप पढ़ रहे हैं, जो लोग भी पढ़ते होंगे तो कोई ना कोई टेबल जरूर यूज करते होंगे। तो फास्फोरस को मान लीजिए कि आपका सेंटर में है और उसके तीन कॉर्नर में, चार कॉर्नर होगा आपके टेबल का, बट आप एक कॉर्नर छोड़ दीजिए, तीन कॉर्नर में या एक जो साइड है उसका सेंटर ले लीजिए, वहां से एक ट्रायंगल बना लीजिए। फास्फोरस क्या होगा उसके सेंटर में होगा और तीन Br तीन कॉर्नर में होगा। ठीक है, और एक Br आपके टेबल के ऊपर होगा और एक Br क्या होगा नीचे होगा। तो ट्राइगोनल तो बना बाई पिरामिडल। एक अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो इसका कितना फेस बनेगा, ऐसा अगर आप सामने से देखेंगे, आप जस्ट इमेजिन कीजिए कि इस स्ट्रक्चर को एक बेस है ट्रायंगल, ट्रायंगल के ऊपर एक आपने एक Br रखा है, तो एक ये प्लेन बनेगा, एक इसका प्लेन बनेगा और एक आपका इसका प्लेन बनेगा। जस्ट मैं बोल रहा हूँ कि एक क्या बनेगा, एक आपको सामने दिखेगा, एक फेस ये दिखेगा और एक फेस इसका पीछे दिखेगा, यही तीन फेस दिखेगा। एक क्या है आपका ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ऊपर में क्या पिरामिड जैसा दिखेगा, फिर नीचे में भी ऐसा ही एक जो Br होगा वैसा ही दिखेगा।
ठीक है, नीचे भी एक पिरामिड दिखेगा, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। समझ में आ गया स्ट्रक्चर? देखिए एक बहुत टाइप का ऑक्साइड बनाता है, बताता हूँ आपको, एक मिनट फाइंड करके। एक मिनट ओपन हो रहा है। ऐसा क्यों हैंग होता है, आप लोगों को आइडिया है क्या? चलिए हम लोग कहाँ थे, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड। किसका फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड? फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड अगर आप देखेंगे तो हमें उसका बता रहा हूँ आपका, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड किस ग्रुप का, 15th ग्रुप का, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। ये 15th ग्रुप का एलिमेंट है, इसका ऑक्साइड फॉर्मेशन। ठीक है, 15th ग्रुप एलिमेंट का फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड क्या होगा, अगर ऑक्साइड बनाएगा तो ये दो टाइप का ऑक्साइड बनाएगा, या तो आपका M2O3 टाइप ऑफ ऑक्साइड बनाएगा या M2O5 टाइप ऑफ ऑक्साइड बनाएगा। ठीक है, तो M2O3 कैसा रहेगा, अगर M2O3 टाइप का बनाता है, जैसे N2O3, नाइट्रोजन फास्फोरस का होगा P2O3, आर्सेनिक का ऑक्साइड कैसा होगा AS2O3, Sb का Sb2O3, Bi का क्या होगा Bi2O3। आशीष आपको कुछ कॉन्फिडेंस आ रहा है या नहीं अभी? N2O5 स्कूल में क्या है, चैप्टर खत्म हो गया, P2O5। हाँ सर, वो लोग अभी S2O5 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चल रहा है। क्या कंपाउंड? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो IUPAC नॉर्मल क्लेचर चल रहा है अभी। ओके, हम लोग का जो हम लोग पहले कर चुके हैं। तो आपको समझ में आ रहा है स्कूल का? हाँ सर। Sb2O5, Bi2O5, ये आपका ट्राई ऑक्साइड और पेंटा ऑक्साइड भी बनेगा इसका, जैसे आपने हैलाइड देखा था, ट्राई हैलाइड और पेंटा हैलाइड। ठीक है, क्लियर है, ये सब ऑक्साइड बनेंगे। अब इसमें दो क्वेश्चंस पूछेगा, अब बेसिक पावर पूछ सकता है कि सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा, तो सबसे ज्यादा बेसिक पावर बताइए कौन होगा इसमें। आप लोग अपना खुद सेंस लगा के बताइए कि सबसे ज्यादा बेसिक ऑक्साइड कौन होगा। ये आप लोगों को हम होमवर्क में दे देते हैं कि बताना है आपको, अपना कंसेप्ट लगा के। जस्ट आप मेटल देखते हैं, आप मान लीजिए आप कुछ नहीं जानते, अब एग्जाम में आ गया कि इसमें सबसे ज्यादा बेसिक ऑक्साइड कौन होगा, तो आप कैसे बताइएगा, या नहीं बताइएगा छोड़ के आ जाइएगा, या अपना कुछ कॉमन सेंस लगाइएगा, क्या बताऊं। ये ऑक्साइड है, उसमें बेसिक पावर किधर इंक्रीज करेगा, कौन सबसे ज्यादा बेसिक होगा, कौन एसिडिक होगा। आप दो चीज कंसेप्ट ध्यान में रखिए कि जो भी मेटल का ऑक्साइड होता है, जो आपका मेटल का ऑक्साइड होता है, वो जनरली क्या होता है, एसिडिक होता है या बेसिक होता है। और नॉन मेटल का ऑक्साइड कैसा होता है, एसिडिक होता है या बेसिक होता है। बोलिए, मेटल का ऑक्साइड कैसा होता है, जैसे सोडियम ऑक्साइड Na2O कैसा होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड एसिडिक होगा या बेसिक होगा। बेसिक। बेसिक नेचर का होगा, और एसिडिक नेचर का किसका होगा, नॉन मेटल का ऑक्साइड। तो देखिए ये सब क्या है, आपका नॉन मेटल है, ये क्या है आपका मेटल है। तो मेटल का ऑक्साइड जनरली बेसिक नेचर का होगा, तो बेसिक नेचर अगर पूछेगा तो बेसिक नेचर इधर से इधर, अगर आप N2O3 से इधर आएंगे तो बेसिक नेचर आपका क्या होगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, क्लियर हुआ या नहीं? हाँ सर। कभी कभी इसका बहुत सारा कंपाउंड ना डाइमेरिक टाइप का बनता है, जैसे आपको दिखने को मिलेगा M4O6, तो आप घबराइएगा नहीं कि ये सब कहाँ से बन रहा है। M4O10
जैसे पी एंड, ठीक है, ये दो टाइप का आपका डायमेरिक बनेगा। तो डायमेरिक में जैसे M4O10, तो आप P4O10, आपको बहुत फेमस कंपाउंड है P4O10, बहुत फेमस कंपाउंड है P4O10, ठीक है। तो आपको M4O6 में आप देख सकते हैं बहुत सारा कंपाउंड, M4O6 का भी आप कंपाउंड, जैसे P4O10 के बारे में बहुत पूछा भी है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है P4O10 का, या इसी का देखिए P4O6, P4O6, ये दोनों कंपाउंड काफी फेमस है, P4O6 एंड P4O10। ये दोनों क्या है, डाइमेरिक कंपाउंड है। बताइए कैसा कंपाउंड है ये दोनों। M4O6 एक क्या है, डाइमेरिक कंपाउंड है किसका, फास्फोरस का। सेम एज इट इज फास्फोरस का भी डाइमेरिक कंपाउंड होता है आपका, फास्फोरस के बाद आर्सेनिक का भी डाइमेरिक कंपाउंड होता है, और Sb का भी डाइमेरिक कंपाउंड होता है। तो जनरली आपको क्या बताया जाता है, फास्फोरस का दो बताया जाता है, P4O6, P4O10। बट ये दोनों, ये तीन जितने भी आप देख रहे हैं ना, M4O6 टाइप का भी बना सकता है और आपको M4O10 भी बना सकता है। तो आपको जो बता रहा हूँ P4O10 और P4O6, तो आप ये मत समझिए कि हमको केवल फास्फोरस के बारे में पढ़ाया जा रहा है। ये आपका आर्सेनिक का भी, फास्फोरस एंटीमनी होता है ना इसका, यानी फास्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी। तो आर्सेनिक का भी ये डायमेरिक कंपाउंड बनता है, Sb का भी ये डायमेरिक कंपाउंड बनता है। यानी आपका कहीं अगर लिखा हुआ AsO6, तो आप ये मत सोचिए गलत लिखा हुआ, केवल फास्फोरस का ही होता है। आपको लिखा हुआ As4O6 होगा। अगर लिखा हुआ As4O10, तो आप ये मान के चलिए ये भी होता है। अगर आपको लिखा हुआ Sb4O6, तो ये भी कंपाउंड होता है। और अगर लिखा हुआ Sb4O10, ये भी कंपाउंड होता है। ये सब क्या है, डायमेरिक कंपाउंड है, दो को जोड़ जोड़ के बनाया गया, ठीक है। अभी देखिए कि अभी क्या होगा, अगर आपसे पूछा जाए, कि क्या पूछा जाए आपसे कि P4O10 का स्ट्रक्चर बताइए तो कैसा होगा। P4O10 का स्ट्रक्चर ना आपका केज टाइप का होता है, आप लोगों को बताया था मैं। ठीक है, इस टाइप का आपका 4 फास्फोरस है, देखिए 1 फास्फोरस, 2 फास्फोरस, 3 फास्फोरस, 4 फास्फोरस, ठीक है। 4 फास्फोरस हो गया, 4 दोनों में है। अब बचा आपके पास, एक में 6 ऑक्सीजन है, एक में 10 ऑक्सीजन है, दोनों डायमेरिक है। तो यहाँ 4 ऑक्सीजन भी है, आप देख लीजिए यहाँ पे क्या है आपका, एक कलर नहीं चलेगा, एक कलर भी नहीं चल रहा है। यहाँ पर क्या है आपका, ऑक्सीजन है, दिस ऑक्सीजन। तो हम इसके लिए एक कलर यूज करते हैं। 6 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन है, बचा 2 ऑक्सीजन। 2 ऑक्सीजन इसके साथ कैसे जुड़ा होगा जी बताइए। एक ऑक्सीजन इस फास्फोरस के साथ ऐसे जुड़ता है, दूसरा ऑक्सीजन इस फास्फोरस के साथ ऐसे जुड़ता है, ठीक है, क्लियर है। एक ऑक्सीजन इसके साथ ऐसे जुड़ेगा, दूसरा ऑक्सीजन इसके साथ ऐसे जुड़ेगा, क्लियर है। तो 6 ऑक्सीजन हो गया। फास्फोरस, यहाँ एक फास्फोरस कितना बॉन्ड बनाया है, देखिए एक फास्फोरस के साथ ए बॉन्ड बना, एक बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड, 3 बॉन्ड बनाया फास्फोरस। जब फास्फोरस 3 बॉन्ड बनाता है तो इट मीन्स इसके पास क्या होगा, एक लोन पेयर, जितने भी फास्फोरस है सबके पास क्या होगा, एक एक लोन पेयर प्रेजेंट होगा, ठीक है। अब अगर आपने 6 ऑक्सीजन को इसमें अरेंज कर दिया, बचा आपका कितना, 4 ऑक्सीजन और है। अगर 4 ऑक्सीजन और है तो 4 ऑक्सीजन क्या होगा, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन आएगा। मान लीजिए एक ऑक्सीजन यहाँ आया है, एक ऑक्सीजन यहाँ आया, एक ऑक्सीजन यहाँ आया है, एक ऑक्सीजन इस फास्फोरस के पास आया। तो इस ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी, सॉरी, इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन्स है, इस ऑक्सीजन के पास भी 6 इलेक्ट्रॉन्स है। अब ये क्या करेगा कि अपना ये 2 इलेक्ट्रॉन फास्फोरस क्या करेगा, इस ऑक्सीजन को दे देगा, ए इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, ए इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, और ये 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, ठीक है। तो क्या होगा, इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा।
या डबल बॉन्ड भी आप बना सकते हैं कि ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन के साथ इसके बाद 7 बॉन्ड बनाए, क्योंकि फास्फोरस क्या होगा 3 बॉन्ड भी बना सकता है और 5 बॉन्ड भी बना सकता है। ठीक है, तो यहाँ आप 2 इलेक्ट्रॉन्स देके आप ये भी बोल सकते हैं कि या तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए या आप इसके साथ डबल बॉन्ड भी बना लेंगे। ठीक है, तो डबल बॉन्ड भी बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनेगा कैसा होगा, हर आपको P4O6 का यहीं तक रहेगा। जब P4O10 बनाना है तो यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा फास्फोरस के साथ, इस ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनेगा, इस ऑक्सीजन के साथ क्या होगा फास्फोरस का डबल बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, अगर डबल बॉन्ड नहीं बना सकता आप कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बना सकते हैं। तो इस टाइप से आपका P4O10 का बॉन्ड P4O10 आपका बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे कि आपका कोई भी ऑक्सीजन एटम आपका है, कोई भी फास्फोरस एटम, कोई भी फास्फोरस एटम कितना बॉन्ड बनाया है ऑक्सीजन के साथ, एक चीज बताइए। कोई भी फास्फोरस, ये जो फास्फोरस का एटम है, दिस फास्फोरस का एटम, ये फास्फोरस ऑक्सीजन के साथ कितना बॉन्ड बनाया है आप लोग बताइए। दिस फास्फोरस को मैंने ऑक्सीजन के साथ कितना बॉन्ड बनाया है यहाँ, बताइए आप लोग ही। 5 बॉन्ड। ऑक्सीजन के साथ 5 बॉन्ड कहाँ बनाया, अगर ये देखा जाए पर सिंगल बॉन्ड में बोल रहा हूँ, P4O10 में P एटम फॉर्म आपका 3 बॉन्ड बना है ना ऑक्सीजन एटम के साथ। एक ए बॉन्ड ए हो गया, 2 बॉन्ड ए हो गया, तीसरा बॉन्ड जो भी फास्फोरस है, इसके बारे में मैं बता रहा हूँ। ये क्या है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, आप इसको मान के चलिए दिस इज ए कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, एक लोन पेयर बाहर में प्रेजेंट है फास्फोरस के ऊपर, फास्फोरस 3 बॉन्ड बना, एक लोन पेयर, लोन पेयर से क्या किया इसको दे दिया है, ये दोनों लोन पेयर अपना इसको दे दिया है। तो P4O10 में ध्यान रखना नहीं तो गलत हो जाएगा। P4O10 में एक फास्फोरस क्या है 3 ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाता है। ठीक है, और एक इसके पास क्या होगा लोन पेयर होगा जो फास्फोरस एटम के ऊपर होगा। ठीक है, जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा किसके साथ ऑक्सीजन एटम के साथ, इस ऑक्सीजन के साथ क्या करेगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, इस ऑक्सीजन के साथ क्या करेगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, तो आपको यही ध्यान रखना है कि यहाँ फास्फोरस ऑक्सीजन के साथ 3 बॉन्ड बनाता है। पीओपी बॉन्ड कितना है तो आप काउंट कर सकते हैं, पीओपी बॉन्ड कितना है, देखिए एक पीओपी इस टाइप से आप काउंट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ये जनरली पढ़ाया जाता है, बट आप ये मान के चलिए कि जब आपको क्वेश्चंस पूछा जाएगा ना तो ऐसा ही नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि यहाँ से काफी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तब आपसे क्वेश्चंस क्या पूछा जाएगा, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा SB4O10 के बारे में, आप बोलिए तो हम पढ़े नहीं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा AS4O10 के बारे में, तो आपसे आप बोलिएगा पढ़ा नहीं है। तो ये सब इसी का डाइमर है आपका, एक आपका M4O6 और M4O10 दो टाइप का डाइमर बनाता है 15th ग्रुप एलिमेंट्स में। कुछ एलिमेंट जैसे फास्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी, ये 3 आपको इस टाइप का भी डाइमर बनाएगा। तो आपको ये सब स्ट्रक्चर भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, क्लियर है नहीं? अब देखिए फॉर्मेशन ऑफ, क्लियर है ना यहाँ तक आशीष? हाँ सर। अनिकेत? हाँ सर। अब देखिए इस ग्रुप का एलिमेंट नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। ठीक है, अगर हम देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ हाइड्राइड, आप लोगों का अभी स्कूल का टेस्ट खत्म हो गया क्या? हम लोग का वाइवा चल रहा है। ओके, कब तक चलेगा? 31। ओके, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्राइड, तो ये एलिमेंट किस टाइप का हैलाइड बनाएगा? MH3 टाइप ऑफ हैलाइड बनाएगा। आशीष अब आपको आसान लग रहा है या नहीं अभी ये सब चैप्टर? हाँ सर। समझ में आ रहा है ना? जब रिएक्शंस वगैरह पढ़ेंगे एकदम क्लियर हो जाएगा ये सब चैप्टर। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्राइड, अगर हाइड्राइड बनाएंगे तो कैसा हाइड्राइड बनेगा? जैसे देखिए NH3 टाइप का हाइड्राइड बनेगा,
PH3 हाइड्राइड बनेगा, AsH3 हाइड्राइड बनेगा, SbH3 टाइप ऑफ हाइड्राइड बनेगा और BiH3 टाइप ऑफ हाइड्राइड बनेगा। ठीक है, अब बताइए नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, ये हाइड्राइड है। इसमें आपका 2-3 क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रिड्यूसिंग पावर, सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग पावर कौन होगा। जितने भी हाइड्राइड होते हैं ना, दैट इज रिड्यूसिंग पावर उसका अच्छा होता है। तो रिड्यूसिंग पावर अगर ये 4-5 हाइड्राइड दे दिया, पूछा रिड्यूसिंग पावर बताइए। सेकेंड पूछेगा एसिडिक नेचर बताइए, कौन सबसे ज्यादा एसिडिक नेचर होगा, कैसे बताइएगा। अगर रिड्यूसिंग पावर बताना है और एसिडिक नेचर बताना है तो कैसे बताइएगा। सोच के बताइए तुरंत, 1 मिनट का समय लीजिए। लास्ट क्लास में भी मैंने बताया था इसके बारे में। नीचे से ऊपर मोर एसिडिक होगा। नीचे से ऊपर ज्यादा एसिडिक होगा, क्यों जी, ऐसा क्यों होगा? नहीं नहीं, रुकिए। नहीं, हाइड्राइड क्या होता है ना, रिड्यूसिंग एजेंट होता है। जितना भी हाइड्राइड वगैरह होता है ऊपर ना, से नीचे डिक्रीज करेगा, सबसे ज्यादा ऊपर में होगा और फिर सबसे कम होगा अगर आपका BiH3 का। रिड्यूसिंग पावर क्या होगा ना, ऊपर से नीचे आएंगे तो रिड्यूसिंग पावर क्या होगा आपका, इंक्रीज होगा। ठीक है, ये देखिए, ये एरो है मतलब इंक्रीज होगा। जो रिड्यूसिंग पावर है वो क्या होगा, इंक्रीज करेगा ऊपर से नीचे में। और एसिडिक नेचर भी हाइड्राइड का इंक्रीज करेगा। ठीक है, क्यों होगा आपको समझ में आया या नहीं? नहीं, कुछ नहीं। हाइड्राइड का नेचर क्या होता है कि रिड्यूसिंग पावर ज्यादा होगा। इसका मतलब क्या है बताइए? ये आप लोग खुद सोचिए, इसको समझ में आएगा, नहीं तो ये सब चीज याद नहीं रहेगा। ठीक है, अभी याद रहेगा, थोड़ा देर में सब गायब हो जाएगा। तो हाइड्राइड का रिड्यूसिंग पावर, एसिडिक नेचर नीचे क्यों बढ़ता है, आप इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑर्डर भी देखिएगा। ऊपर से नीचे आते हैं तो क्या होता है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ता है, घटता है। तो उससे आपको क्या होगा, बहुत सारा क्वेश्चन का जवाब मिल जाएगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? सेकेंड आपका एक प्रॉपर्टी, इसका काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, जो है आपका ऑक्सो एसिड। यहाँ से भी क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछा जाता है। फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सो एसिड, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सो एसिड, यहाँ से क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आता है। ठीक है, ऑक्सो एसिड का इंक्रीजिंग पावर के बारे में आपको पूछा जाएगा। जैसे HNO2, ये क्या होगा, नाइट्रोजन का ऑक्सो एसिड है। नाइट्रोजन HPO2 का HPO2, HASO2, ये सब क्या है, ऑक्सो एसिड है। ग्रुप का एलिमेंट कौन है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी। फिर अगर एक और ऑक्सो एसिड आपको बन जाएगा HNO3। ठीक है, HPO3, इसका और ऑक्सो एसिड HASO3। तो ये सब क्या होगा, ऑक्सो एसिड होगा। तो ऑक्सो एसिड में क्वेश्चंस आपसे पूछा जाएगा ना, मान लीजिए क्वेश्चन दे देगा आपसे क्वेश्चन ऐसा रहेगा कि HNO2 है और HNO3 है, बताइए इसमें सबसे ज्यादा एसिडिक ऑर्डर क्या है। एसिडिक ऑर्डर पूछेगा, बताइए कौन सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। तो यहाँ दो चीज समझिएगा। देखिए, एसिडिक ऑर्डर, जो आपका एसिडिक ऑर्डर होता है ना, डेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो होता है ऑक्सीडेशन स्टेट। ये किसके लिए है, जब यहाँ पर दोनों जो सेंट्रल एटम क्या है आपका, सेम है। या दोनों एटम क्या होना चाहिए, इस टाइप का दोनों सेम होना चाहिए। एक ग्रुप का आप बाकी के लिए नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि देखिए ये कहाँ लगाइएगा एसिडिक ऑर्डर, इस टाइप का क्वेश्चंस में जहां दोनों क्या है, नाइट्रोजन है, दोनों नाइट्रोजन के सेम है। जैसे HPO2 है, यहाँ भी HPO3 है, यहाँ दोनों फास्फोरस क्या है, सेम है। कीड़ा इतना आ गया, बाप रे। ठीक है, HPO2 है, HPO3 है,
ठीक है। थर्ड आपका मान लीजिए HASO2 है, यहाँ भी क्या है HASO3 है, तो दोनों जगह क्या है AS है। तो यहाँ पे आप इस टाइप का क्वेश्चंस में एक आप ध्यान रखिए, मैं 2-3 मेथड बता रहा हूँ इसका। एसिडिक ऑर्डर आपसे पूछता है तो आप एक देखिए कि ये क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, या होगा नंबर ऑफ ऑक्सीजन बढ़ेगा तो एसिडिक ऑर्डर बढ़ेगा। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो आप ये बोल सकते हैं कि यहाँ देखिए, यहाँ नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट बताइए क्या है HNO2 में, +3 +3, यहाँ क्या है +5 +5, यहाँ भी ऐसा ही होगा +3 +5, यहाँ देखिए +3 +5। यहाँ पर दोनों नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या है, सेम है। जब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सेम होता है तो हम दो चीज देखते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट और देखे आते हैं नंबर ऑफ ऑक्सीजन। तो ज्यादा एसिडिक कौन होगा जी, ये ज्यादा एसिडिक होगा, क्योंकि अगर इसमें आपको एसिडिक ऑर्डर पूछेगा तो ज्यादा एसिडिक कौन होगा, जिसमें ज्यादा ऑक्सीजन है या जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा है। तो अगर एसिडिक ऑर्डर पूछेगा HNO2 और HNO3 में, तो एसिडिक ज्यादा कौन होगा, डेट इज मोर एसिडिक। क्लियर हो गया ना। सेकेंड आई, अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा, मान लीजिए एक टाइप का क्वेश्चन था, सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन ऐसा भी तो पूछ सकता है, HNO2 है, HPO2 है और HASO2 है, इसमें बताइए ज्यादा एसिडिक कौन होगा। अब यहाँ पर एक में देखिए नाइट्रोजन है, दिस वन इज नाइट्रोजन, दिस वन इज फास्फोरस, दिस वन इज आर्सेनिक। तब यहाँ पे आपको एसिडिक ऑर्डर देखने के लिए, इस टाइप का क्वेश्चंस में एसिडिक ऑर्डर देखने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ आपसे क्वेश्चंस क्या पूछ रहा है, इसका एसिडिक ऑर्डर बताइए, ठीक है। दिस इज एसिडिक ऑर्डर। तो एसिडिक ऑर्डर बताने के लिए क्या होगा, एसिडिक ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑर्डर, ठीक है। अब देखिए नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव कौन है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, इस सब में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑर्डर क्या होता है, नीचे से ऊपर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑर्डर क्या होता है, इंक्रीज होता है, ठीक है। तो नाइट्रोजन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा, फास्फोरस, उसके बाद आर्सेनिक। तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा, सबसे ज्यादा एसिडिक का होगा HNO2, उसके बाद होगा HPO2, उसके बाद होगा HASO2, क्योंकि इलेक्ट्रोनिगेटिव एसिडिक पावर क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑर्डर। यानी अगर आप नीचे से ऊपर आएंगे, अगर आप नीचे से ऊपर आएंगे तो क्या होगा, एसिडिक ऑर्डर बढ़ेगा, ठीक है। दो चीज हो गया, क्लियर है ना। इसमें भी HNO3, HPO3, HPO3, इसमें भी अगर ऊपर से नीचे आएंगे तो क्या होगा, एसिडिक ऑर्डर आपका बढ़ेगा। अगर क्वेश्चंस में दे देता है आपका HNO3 बताइए, HPO3 बताइए और HASO3 बताइए, ठीक है। इस तीनों में सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा, तो आपका सेम रूल, इलेक्ट्रॉनिक एसिडिक ऑर्डर is directly proportional to electronegativity difference, electronegativity। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, which one is more इलेक्ट्रोनिगेटिव, तो नाइट्रोजन, उसके बाद फास्फोरस, तो दिस इज इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑर्डर। तो दिस इज ऑक्सो एसिड। इसके बारे में जो फास्फोरस होता है ना, दे फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ ऑक्सो एसिड, ठीक है। क्लियर हुआ यहाँ तक। एक और थोड़ा सा बचा है, इसको आप लोग बट 8:30 में सेकेंड आप देख सकते हैं, मैं आपको जस्ट थोड़ा सा है बता देता हूं। N2 बहुत सारा हाइड्राइड फॉर्म करता है, ठीक है। जैसे N2 नाइट्रोजन, नाइट्रोजन आपका जो N2 है ना, दे फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ हाइड्राइड, जैसे NH3, N2H4, NH2OH, N3H, ये सब नाइट्रोजन का क्या है, हाइड्राइड। दीज आर द हाइड्राइड ऑफ नाइट्रोजन, NH3, N2H4, NH2OH और N3H, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे हम लोग, ये सब हाइड्राइड में देखिए नाइट्रोजन का यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, आप लोग बताइए। NH3 में, NH3 में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, -3, यहाँ है -2, यहाँ आपका -1। N3H काफी फेमस कंपाउंड है, इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्राजिक एसिड, HY
DRAZOIC। एजाइड आयन भी इसको बोला जाता है, एसिड, या इसको हम लोग N3 माइनस भी बोलते हैं, दैट इज एजाइड आयन। ठीक है, दिस इज एजाइड आयन, यानी N3 माइनस मतलब क्या होगा, N और इसके ऊपर क्या है, एक के ऊपर माइनस है, N3 माइनस है, काफी फेमस है, इसको भी ध्यान रखिए। N3H का आप देखेंगे तो यहाँ नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, -1/3। एजाइड आयन याद रखिएगा, यहाँ पर क्या होता है, नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा -1/3। ठीक है, बहुत सारा इसका कंपाउंड बनेगा आपका, मल्टीपल बॉन्ड भी बनता है। ठीक है, बाकी जो आएगा तो अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे कि इसके नाइट्रोजन एंड्स कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे। यही सब बेसिक आइडिया था जो आप लोग को सीखना था। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, आपका इसका